नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5। इसके न्यूमेरिकल समझने वाले हैं और इसमें न्यूमेरिकल नंबर 32 से आगे के न्यूमेरिकल हम समझेंगे। और आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए जो इस वर्ष 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, मैं स्क्रीन पर आता हूँ 32वां क्वेश्चन आपका। चलो भाई 32वां क्वेश्चन 32वें क्वेश्चन में कहा गया है टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, यानी एक टंगस्टन का तंतु है, इसका 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 148 ओम है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक इतना है तो 0 डिग्री सेल्सियस तथा 500 डिग्री सेल्सियस पर इसके प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले कुछ चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध दे रखा है वो कितना दे रखा है, 148, अर्थात ये आर नॉट का मान है। अर्थात मान लेते हैं आर नॉट का मान। अच्छा, ये आर का मान हो गया, यानी ये हमारा टेम्परेचर और ये हमारा हो गया आर का। इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक जिसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा बराबर दे रखा है 0.045 0.0045 डिग्री पर से डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस, ये रखा है प्रति डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा गुणांक। अब पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर व 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा, यानी ये 100 डिग्री पर 200 डिग्री पर इतना है तो 0 डिग्री पर बताना है और 500 डिग्री सेल्सियस पर हमें टेम्परेचर बताना है कितना होगा। तो 2 मिनट के देखेंगे, दिखाई पड़ रहा है, कर तो नहीं रहा है कुछ। चलो यहाँ तक सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो मान लेते हैं, माना 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर वो मान लेते हैं आर नॉट है, मैंने मान लिया आर नॉट। अच्छा, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, आर टी बराबर होता है आर नॉट, आर टी बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी होता है। जहां हमारा आर टी क्या होता है, आर टी क्या होता है, जहां आर टी जो वैल्यू दे रखी है हमारा आर टी का मान हो जाएगा 148, जो है हमारा ये काय का मान हो जाएगा, आर टी का मान। यहाँ पर लिख देता हूँ ये आर टी। और आर नॉट क्या है, 0 डिग्री, मैंने माना है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो आर नॉट, ठीक है। और मुझे आर नॉट का ही मान निकालना है, तो आर टी का मान रखते हैं 148 और आर नॉट प्लस 1 और अल्फा का मान 0.0045। अब टी टेम्परेचर यहाँ पर रखा जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, पहले टेम्परेचर सॉरी आर टी समय। अब देखिए यहाँ पर ये टी, ये वाला टेम्परेचर रखेंगे, ये वाला टेम्परेचर ये वाला रखेंगे, तो यहाँ पर टेम्परेचर हम रखते हैं एक बार 200 डिग्री सेल्सियस। तो 148 बराबर आर नॉट 1। अब इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 0.09। लाइट इशू थोड़ा समस्या बढ़ गई। तो यहाँ पर जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो देखिए 2 जीरो से, इन 2 जीरो से 2 जीरो हमारे मतलब 200 से गुणा की है, तो इसका मतलब 2 अंक दशमलव हमारा उधर आ जाएगा। तो 0 और हो जाएगा 0.0045 गुणे 2, ठीक है। यहाँ पर 148 आर नॉट, यहाँ पर 1 प्लस 0.0090 आ जाएगा, ये हमारा। अब देखें यहाँ पर 148 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और आर नॉट, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1.9, यहाँ पर 1.90। अब हम एक कार्य करते हैं, आर नॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 148/1.9, दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे,
जब हम इसको इससे भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, लगभग में प्राप्त होगा, ये आप कैलकुलेशन स्वयं कर लेना, लगभग में आपको यहाँ पर 76 पॉइंट कुछ प्राप्त होगा, 77 पॉइंट कुछ प्राप्त होगा, जो कि समथिंग है 78 की। तो पहले पॉइंट का आंसर आपका 78 दे रखा है। फिर दूसरे पॉइंट में बताया गया है 500 डिग्री सेल्सियस पर हमें बताना है 500 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो 500 पे ज्ञात करते हैं, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर 500 वाले को सॉल्व करते हैं। चलो, आर नॉट जो वैल्यू होती है वो लोअर वैल्यू होती है। आर नॉट किसे मानते हैं? लोअर वैल्यू को मानते हैं। तो अब की बार जो 500 है, अल्फा मिटा दिया भैया मैंने, 0.0045 था। अब भैया उस समय लोअर वैल्यू थी हमारी 0, तो मैंने उसे 0 को आर नॉट माना था, परंतु यहाँ पर टेम्परेचर लिया जा रहा है 500, तो इसमें आर नॉट मानना पड़ेगा हमें 148 को। यानी इसके लिए जो आर नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी 148, और जो टी होगा वो हमारा कितना दे रखा है? 500 डिग्री। टी का मान हमें रखना पड़ेगा 500 डिग्री सेल्सियस। भैया आर टी बराबर मैंने बताया आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी। तो आर टी का मान हमें रखना, क्योंकि आर टी का तो मान हमें ज्ञात ही करना है। आर टी कब? 500 डिग्री सेल्सियस पर। आर नॉट का 148, 1 प्लस अल्फा का मान 0.0045, टी का मान यहाँ पर रखेंगे हम 500। टी का मान थोड़ा लाइट इशू, फिर नेटवर्क समस्या भाई, लाइट नेटवर्क नहीं, सॉरी। अब देखिए, जब हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? आर टी बराबर 148 और यहाँ पर 1 और प्लस इन दोनों की जो हम गुणा करेंगे तो 0.0055 के 5 हासिल लगा, 2 5 को 20, 2 22 हो जाएगा। अब 4 अंक बाद दशमलव, तो 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 0.0 ये हो जाएगा। ठीक है, 4 अंक बाद दशमलव। जब इन दोनों आर टी बराबर 148 प्लस 1 पॉइंट, अब देखिए 4 अंक बाद दशमलव था तो 1.0225। अब एक बार हमें 1 से गुणा करनी पड़ेगी, गुणा 1 से, और एक बार हमें गुणा करनी पड़ेगी 148 की गुणा 0.225 के साथ, 225 के साथ गुणा करनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में हमारा जो कैलकुलेशन आएगा, थोड़ी मिस्टेक कर दी क्या, कुछ छूट रहा है क्या कहीं पर? 2 मिनट के लिए रुकेंगे। ओह सॉरी, मिस्टेक यहाँ पर कर दी, 500 कर दी, यहाँ पर 500 था भैया, जरा सी मिस्टेक हो गई। प्लस का 0.0045 की गुणा 500 के साथ करनी है। ठीक है, 500 के साथ यहाँ पर जो है 0.0045 की गुणा जब 500 के साथ करेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो प्राप्त होगा मैंने गुणा कर रखी है 1.350, 1.350 ये प्राप्त होगा इन दोनों की गुणा करने पर। और फिर देखिए 1 प्लस, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2.35 प्राप्त हो जाएगा। अब आर टी का जो मान निकालना है तो 148 और इंटू 235 की गुणा कर देंगे, आपको मिल जाएगा समथिंग में 253 ओम के। ये हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हुआ। थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे। ये क्वेश्चन बनाना था 32वां, अब मैं 33वां क्वेश्चन लगाता हूं आपकी स्क्रीन पर। 33वां क्वेश्चन, चलो 33वें क्वेश्चन को देखें। बोला गया है एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना है, इसके प्रतिरोध को 2 गुना करने के लिए किस ताप तक गर्म करना होगा? चांदी का ताप गुणांक कितना दे रखा है? क्या चांदी सभी चालकों के लिए, क्या चांदी के सभी चालकों के लिए ताप यही होगा? चलो ये हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है और इसे आप लोग लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन को पहले आप लोग लिख लिया करो, उसके पश्चात
थोड़ा लाइट इशू है भैया। चलो क्वेश्चन इसमें दिया गया है एक चांदी का 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध। देखें 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध दे रखा है वो है 1.25 ओ। ये जो वैल्यू दे रखी है आर नॉट की है 1.25 ओ है। फिर इसके प्रतिरोध को 2 गुना करने के लिए अब प्रतिरोध को क्या किया जा रहा है 2 गुना, अर्थात ये आर टी की वैल्यू है, इसका 2 गुना, इसी प्रतिरोध का 2 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.50 ओम हो जाएगा। अब बता रहा है किस ताप तक गर्म करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर पूछा गया है टी का मान और दे रखा है अल्फा का जो मान दे रखा है 0.00375, 0 अल्फा बराबर 0.00375 प्रति डिग्री सेल्सियस ये दे रखा है। टेम्परेचर ज्ञात करना है, तो देखिए आर टी बराबर फार्मूला होता है हमारा आर टी, और यह अल्फा आर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर अल्फा आर फार्मूला लिखेंगे। अल्फा आर होता है आर टी और माइनस आर नॉट अपान होता है आर नॉट इंटू टी, ये मान, पर हमें निकालना टी, तो टी के लिए एक दूसरा फार्मूला हम लगा सकते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा था आर टी बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा और टी होता है। अब देखिए आर नॉट का भी मान दे रखा है, आर टी का भी मान दे रखा है और अल्फा का भी मान दे रखा है। टी का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो आसानी से टी का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर टी का मान रखेंगे, आर टी का मान दे रखा है हमारा 2.50, आर नॉट का मान 1.25, 1 प्लस अल्फा का मान 0.00375 और टी का मान भी हमें फाइंड आउट ही करना है। तो देखेंगे इसे यहाँ पर 2.50 और ये हमारा किस में दे रखा है, ये हमारा है गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 1.25 बराबर यहाँ पर 1 प्लस 0.00375 इंटू टी। अब देखें जब हम इसको दशमलव से दशमलव काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, तो 2 बराबर 1 प्लस 0.00375 टी और एक हमारा इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 बराबर 0.00375 टी, तो टी बराबर 1/0.00375। अब भैया इसका कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 1 2 3 4 5 5 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख को भाग देना 375 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो आंसर आएगा 267 डिग्री सेल्सियस, लगभग में 267 ही आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 33वां। इसके पश्चात 34वां क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34वां देखेंगे। चलो 34वां क्वेश्चन बोला गया। 34वें क्वेश्चन में एक फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना है, 400 डिग्री सेल्सियस पर इतना है। फिलामेंट के प्रतिरोध का ताप गुणांक, यहाँ पर ताप गुणांक अल्फा का मान ज्ञात करना। देखिए सिंपल सा दे रखा है, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक काम आपको दिमाग में बसाना पड़ेगा, जो वैल्यू छोटी होती है, जो तापमान छोटा होता है, उसी के ओम को, उसी के प्रतिरोध को हम आर नॉट मानते हैं। जो ताप छोटा होता है आंकिक वैल्यू में, उसके प्रतिरोध को हम आर नॉट मान लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 34वां क्या कहा गया है, देखें 34वां क्वेश्चन 32 33 34, ठीक है लगा दिया है, इसको समझते हैं। बताया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध दे रखा है वो कितना है, 100 ओम है, 100 ओम है, अर्थात ये आर नॉट का मान है, आर नॉट का। फिर देखें 400 पर 200 ओम है,
तो ये आर टी की जो वैल्यू दे रखी है 400 है, और ये सॉरी टेम्परेचर जो टी का जो मान दे रखा है 400 है। इसके पश्चात बताया जा रहा है इस पर जो प्रतिरोध है वो हमारा 200 ओम है, अर्थात आर टी की वैल्यू है 200 ओम। तो अल्फा का मान पूछ रहा है, तो देखिए अल्फा और वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। हमने बताया था आर टी बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यदि मैं आर टी और इधर अल्फा की गुणा कर देता हूँ आर नॉट के अंदर, तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी हो जाएगा। अब मैं एक कार्य करता हूँ, हमें निकालना है केवल अल्फा टी का मान, तो आर नॉट को मैं इस साइड में भेजता हूँ, तो आर टी और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का आर नॉट, और यहाँ पर हमारा बच गया आर नॉट अल्फा टी। और हमें फाइंड आउट करना है, केवल जो मान ज्ञात करना है हमें अल्फा का, तो अल्फा को मैंने इधर ही रख लिया और यहाँ पर आर टी माइनस आर नॉट बचा, और यहाँ पर हो जाएगा आर नॉट इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में सभी के मान वैल्यू पुट करता हूँ। आर टी का मान कितना दे रखा है, आर टी का मान 200 है, आर नॉट का मान है 100, आर नॉट का मान फिर 100 वैल्यू पुट करेंगे, टी का मान यहाँ पर रखेंगे 400, टी का मान रखेंगे 400, तो अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 100 बटे 100 गुणे 400, 100 से 100 कट जाएगा, तो अल्फा बराबर 1 बटे 400 आ जाएगा। और यहाँ पर 0.00 करके कुछ समथिंग वैल्यू प्राप्त होगी, 0.00, ये आप लोग कैलकुलेशन स्वयं कर लेना। यहाँ पर जो आपका लगभग में प्राप्त होगा 0.0025 डिग्री सेल्सियस, और आपका क्वेश्चन में दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका गलत है, ये आपका सही है। ठीक है, ये यही आपका आंसर आएगा 0.0025 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आपका दे रखा है, गलत दे रखा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 35वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को समझते हैं हम लोग। मैं स्क्रीन पर आता हूँ क्वेश्चन नंबर 35। चलो क्वेश्चन नंबर 35 में वो देखें, समझें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है, एक प्लेटिनम प्रतिरोध में तापमापी में लगी कुंडली का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 300 ओम है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो 300 नहीं 3 ओम है, केवल 3 ओम है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर बताया गया है, ये मान लेते हैं आर नॉट का मान है 3 ओम। फिर बताया गया है 300 यानी 100 डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 3.75। तो ये जो हो जाएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू आर टी की जो वैल्यू हो जाएगी, आर टी बराबर 3.75 और टी बराबर हो जाएगा हमारा कितना 100, टी बराबर हो जाएगा हमारा 100। किसी अज्ञात ताप पर प्रतिरोध इतना है। अब कोई ताप यहाँ पर बताया गया है, यानी कोई प्रतिरोध आर टी दे रखा है, एक डिफरेंट मान 3.15। अब बताया गया इसके लिए टेम्परेचर का मान ज्ञात करो। इसके लिए हमें टेम्परेचर ज्ञात करना है, तो पहले तो हम लोग एक कार्य करते हैं, अल्फा ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से इन सभी मानों से हम पहले अल्फा का मान ज्ञात करते हैं, और अल्फा का मान जैसे ज्ञात हो जाएगा तो हम आसानी से इसके लिए टी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा को निकालने के लिए अल्फा बराबर होता है आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू टी होता है। तो आर अल्फा बराबर आर टी का मान रखेंगे 3.75 और आर नॉट का मान 3 है बटे आर नॉट का मान रखेंगे 3 और टी का मान रखेंगे यहाँ पर 100। अब यहाँ पर जो प्राप्त होगा 0.75 बटे 3 गुणे 100, तो 3 से जब से काटेंगे तो 2 5 आएगा। तो अल्फा बराबर 0.25 बटे 100 अर्थात यहाँ पर 0.0025, ये हमारा मिल गया अल्फा का मान। जब अल्फा का मान मिल गया और यहाँ पर आर टी का भी मान मिल गया, तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं टी की वैल्यू। तो आर टी बराबर होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अब देखिए आर टी का मान
3.15 दे रखा है, RT का मान 3.15 और R नॉट का मान, देखिए R नॉट के मान को यही वाला मान वैल्यू पुट करेंगे, R नॉट का ये वाला मान वैल्यू पुट जो हम 3 वैल्यू पुट कर रहे थे 3, और यहाँ पर 1 और अल्फा का मान ये वाला 0.00, अच्छा 2 मिनट रुकेंगे, हाँ ठीक है, ये 0.0025 और टी का मान तो हमें फाइंड आउट ही करना है। तो यहाँ पर 3.15 कट तो नहीं रहा है, यहाँ तक तो कुछ नहीं कटा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये कैलकुलेशन आप 3, सॉरी यहाँ पर प्लस का निशान है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 की गुणा 0.0025 गुणे टी ये कर देंगे। अब ये हमारा 3 प्लस का इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.15 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 3 से गुणा कर देंगे तो आपका 0.0075 इंटू टी, तो टी बराबर हमारा आ जाएगा 0.15 बटे 0.0075, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर हमारे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए टी बराबर हमारा प्राप्त हुआ 1500 बटे 75, 75 दूना 150, तो टी बराबर हमारा आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 35वां। अब क्वेश्चन नंबर 34वें को हम लोग देखते हैं, 36वें को देखते हैं। तो मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 36। चलो क्वेश्चन नंबर 36 को समझते हैं। बताया गया है कार्बन के एक तंतु का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतने ओम है, इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़े ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध बदलने पर ताप बदलने पर ना बदले, मतलब ताप को बदलने पर प्रतिरोध नहीं बदलना चाहिए, ये पूछ रहा है। और इसमें बताया गया है लोहे का ताप गुणांक कितना है और कार्बन का ताप गुणांक कितना दे रखा है, ये दोनों मान भी दे रखे हैं। देखें भैया, समझते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले कुछ वैल्यू दे रखे, वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 0, ये कार्बन के लिए, किसके लिए? कार्बन के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो दे रखा है 140 ओम है, ये आर नॉट की वैल्यू है, आर नॉट सी, यानी कार्बन के लिए आर नॉट की वैल्यू है। अब बताया गया है, अब ये मान लेते हैं ये हमारा आर नॉट है, ये कार्बन का तार है, ये इतना बड़ा तार ये है कार्बन का, इसकी जो आर नॉट की वैल्यू है, इसके लिए आर नॉट की वैल्यू जो है 104 ओम है। अब इसी में हम एक दूसरा तार जोड़ रहे हैं, ये चलो दूसरा तार लोहे का हमें जोड़ना है, ये हमने जोड़ दिया एक दूसरा तार, ये इधर देखें। अब कितने प्रतिरोध का, यानी इसके लिए तो हमें मान ज्ञात करना है आर का। अब कौन सी स्थिति हो सकती है भैया? टेम्परेचर बदलने पर, टेम्परेचर, अच्छा कुछ अंक की वैल्यू और भी दे रखी है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। लोहे का जो दे रखा है ताप गुणांक अल्फा, इधर मैं लोहा मान लेता हूँ, ये हमारा लोहा है और ये हमारा है कार्बन, ये Fe और ये कार्बन। अल्फा जो दे रखा है काय के लिए? लोहे के लिए दे रखा है प्लस का 0.0052, ये काय के लिए? लोहे का। और कार्बन का दे रखा है माइनस का अल्फा, जो माइनस अल्फा सी और ये अल्फा Fe है, माइनस का 0.003 और फिर 0 है 3, ये दे रखा है अल्फा का मान। अब ताप बढ़ाने पर हम लोग जानते हैं, साधारण सी बात है, प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, परंतु यहाँ पर बता रहा है कि किस प्रतिरोध का हम ओम, किस प्रतिरोध का तार इसमें जोड़ दें जिससे इसका ताप, मतलब प्रतिरोध बढ़ाने पर ताप ना बदले या ताप बदलने पर प्रतिरोध ना बढ़े, इसके ताप को हम बढ़ाएं, प्रतिरोध ना बदले। तो एक स्थिति इसी समय वाली स्थिति इसी समय आ सकती है
या तो जितना इसका बढ़ रहा हो उस समय उसका इतना घट जाए, या जितना इसका बढ़ रहा है उसका उतना घट जाए। मतलब जब दोनों में परिवर्तन की दर बराबर होगी, यहां पर लिखेंगे कार्ब संयुक्त तंतु के प्रतिरोध को स्थिर रखने के लिए दोनों तंतुओं की परिवर्तन दर बराबर परंतु विपरीत होनी चाहिए, ठीक है। अब परिवर्तन की यानी जो परिवर्तन होने वाला है, तो मान लेते हैं वो परिवर्तन हमारा क्या है, डेल्टा आर। यहाँ पर मान लेते हैं डेल्टा आर, ये हो जाएगा कार्बन का, और यहाँ पर डेल्टा आर हो जाएगा आयरन का। जब ये दोनों की परिवर्तन की दर, या मान लेते हैं इधर यदि हमारा बढ़ रहा है तो इधर उतना घटना चाहिए। अच्छा, इधर घटने का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब बढ़ेगा, इसका लोहे का प्रतिरोध बढ़ेगा, और यहाँ पर निगेटिव दे रखा है तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध घटेगा। तो हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, अल्फा बराबर डेल्टा, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्फा बराबर आर टी माइनस आर नाट बाई आर नाट इंटू अल्फा टी। अब आर टी से जब आर नाट जाएगा तो अर्थात ये डेल्टा आर ही तो हमें प्राप्त होगा, तो डेल्टा आर बाई हम लिख सकते हैं आर नाट इंटू टी, अल्फा नहीं है। तो यहाँ पर डेल्टा आर का जब मान निकालें तो डेल्टा आर को मैंने इधर ही रख दिया, ये देखिए भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा, तो अल्फा इंटू आर नाट इंटू टी, ये हमें किसका मान प्राप्त हुआ, ये हमें डेल्टा आर का। अब मैंने बताया है कि बराबर परंतु विपरीत होगी, तो हम इन दोनों को पहले बराबर करके देख लेते हैं। तो ये मैंने इधर में लिख रहा हूँ कार्बन के लिए, इधर लोहे के लिए। तो कार्बन के लिए अल्फा सी इंटू आर नाट इंटू टी, इधर भी लिख देता हूँ अल्फा एफ ई इंटू आर नाट इंटू टी। अब एक बात बताइए, इस संयोजित यानी इस पूरे तार में यदि मैं यहाँ से ताप को बढ़ाना स्टार्ट करूँ तो जितनी ताप वृद्धि इसमें होगी उतनी ही ताप वृद्धि इधर भी होगी। तो मतलब दोनों तरफ ताप वृद्धि क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख देना दोनों तरफ ताप वृद्धि बराबर होगी। अतः टी से टी क्या होगा, हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा सी इंटू आर नाट, और यहाँ पर हमारा बच्चा आर नाट इंटू टी से इंटू अल्फा एफ ई। अब देखें अल्फा एफ ई का मान ये दे रखा है 0.0052। आर नाट का जो आयरन के लिए उसका मान नहीं दे रखा है। यहाँ पर अल्फा सी का मान ये दे रखा है 0.0003, और आर नाट का मान ये दे रखा है 104। अब दोनों के मध्य बराबर का निशान लगा देता हूँ, ठीक है, बराबर। यहाँ पर मैं आर नाट की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो आर नाट बराबर आ जाएगा, देखिए हमारा किसमें गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 0.0003 गुणे 104 बटे 0.0052। अब देखिए हमारा दशमलव से, क्योंकि 4 अंक बाद यहाँ पर भी है, 4 अंक बाद यहाँ पर भी, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब 52 एकन 52 दूना 104, तो आर नाट की जो वैल्यू आ गई 3 दूनी 6, आर नाट की जो वैल्यू प्राप्त हुई 6 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप विधिवत रूप से समझें और लगा लें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसके क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 36वें के पश्चात क्वेश्चन नंबर 37वां, मैं स्क्रीन पर लगाता हूं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37वां,
समझेंगे इसे ध्यान से। रफ करता हूं पहले इसे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है? निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच जो विभवांतर है 480 वोल्ट, यानी V बराबर दे रखा है 480 वोल्ट है। फिर तथा 10 सेकंड में t, यानी समय t बराबर जो दे रखा है, t बराबर हमारा कितना 10 सेकंड। और फिर बताया जा रहा है एनोड पर इतने इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n बराबर है, n बराबर 3 × 10 की पावर 17, 3 × 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन है। अब पूछा गया है क्वेश्चन में नलिका का प्रतिरोध क्या है और ऊष्मा पूछी गई है। प्रतिरोध पूछा गया है और पूछी गई है ऊष्मा की दर। ऊष्मा की दर पूछी गई है, यानी हीटिंग रेट, ये पहला, और दूसरे में पूछी गई है हीटिंग रेट पूछी गई है। तो R को ज्ञात करने के लिए R बराबर होता है फार्मूला V/I, तो इसका मतलब हमें I का मान ज्ञात होना चाहिए, और I बराबर होता है Q/T, तो अब हमें Q का मान ज्ञात होना चाहिए। भाई R का मान ज्ञात करने के लिए हमें I का मान ज्ञात होना चाहिए। अब जब हम I का मान ज्ञात करेंगे तो I के मान के लिए हमें Q का मान ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए Q का मान हम यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि Q बराबर होता है NE, N का मान दे रखा है 3 × 10 की पावर 17, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो 16 3 48, यानी 4.8 × 10 की पावर -2 कूलाम, ये हमारा क्या आ जाएगा आवेश। अब आवेश का मान मिल गया, तो I बराबर 4.8 × 10 की पावर -2, और T का मान दे रखा है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4.8 × 10 की पावर -1 गुणे उस, ये प्लस का माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस की घात जब ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया I का मान, ये हमारी I इतनी एम्पियर आ गई। अब जो हमें I का मान प्राप्त हो गया, V का मान हमारा दे रखा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। R बराबर V का मान 480, और यहाँ पर 4.8 × 10 की पावर -3। अब देखें 480 × 10 की पावर +3 कर दीजिए, घातें जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। यहाँ पर 4.8 दशमलव हटाया ऊपर 1 0, 48 एकन 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 × 10 की पावर 3, अर्थात 10 की पावर 5। ये आ जाएगा हमारा क्या, इतने ओम, ये प्रतिरोध तो इतने ओम। ये हमारा क्वेश्चन में किलो ओम में दे रखा है, तो 1000 से भाग दे देते हैं किलो ओम में ज्ञात करने, क्योंकि किलो ओम दे रखा है ना, तो इसे 1000 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 किलो ओम, अर्थात 100 किलो ओम। ठीक है, ये हमारा मिल गया प्रतिरोध। अब पूछ रहा है हीटिंग रेट, तो भैया H बराबर होता है VIT। अब VIT पूछ रहा है। अब भैया रेट, कहीं पर भी दर की बात की जाती है तो दर का मतलब होता है समय से भाग देना, कितने समय में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो VIT तो हमारी ऊष्मा होगी, बट्टे कर देंगे T, तो T से T हमारा कट जाएगा, तो H बराबर क्या आएगा हमारा VI। अब V का मान दे रखा है 480, और I का मान 4.8 × 10 की पावर -3। बाकी कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे जो भी आपका आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 37वां। अब क्वेश्चन नंबर 38वां मैं स्क्रीन पर लगाता हूं, तो चलें क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, ध्यान से समझें इसे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है, एक बिजली प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है। R बराबर यहां पर दे रखा है 44 ओम, R बराबर 44 ओम है।
इससे बहने वाली धारा I बराबर जो दे रखी है, I बराबर जो हमारी है कितनी, 5 एम्पियर है। अब पूछा गया है P, यानी सामर्थ्य हमें ज्ञात करनी है। P बराबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए I बराबर P बराबर फार्मूला मैं बताता हूँ। 2 मिनट के रुकेंगे, थोड़ा डाउट था, फार्मूले को देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर करना है, फार्मूला थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना भाई। हाँ ठीक है, P बराबर होता है फार्मूला I स्क्वायर R होता है। P बराबर I स्क्वायर R। तो P बराबर I स्क्वायर का मान 5 का स्क्वायर कर देंगे और R का मान दे रखा है 44। तो P बराबर 25 गुणे 44 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1100 वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक होता है वाट। बस ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 38वां। क्वेश्चन नंबर 39वां मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, चलो 39वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है, समझे ध्यान से इसे। 1 किलोवाट का हीटर, देखिए वर्ड में सही सही जब क्वेश्चन को समझेंगे तभी लगा पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ इसमें ऐसी दे रखी जो अधिकतर मिस कर जाते हैं। यहाँ पर देखा 1 किलोवाट यानी पावर पहले दे रखी है, P बराबर दे रखा है 1000 वाट। P बराबर 1 किलो वाट, अर्थात हम कह सकते हैं 1000 वाट है। अब देखें, फिर बोला गया 220 वोल्ट, यानी V बराबर दे रखा है जो हमारा 220 वोल्ट। फिर देखें भैया, हीटर में धारा का मान I बराबर हमें फाइंड आउट करना है। तो I बराबर होता है PYV होता है। I बराबर एक फार्मूला ध्यान रखेंगे, I बराबर एक फार्मूला और भी होता है PYV। तो P का मान दे रखा है 1000/220। बाकी कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे जो भी आ जाए, ठीक है। ये I का मान हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये आपका था 39वां क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 40वें की ओर प्रोसीड करते हैं। 40वां क्वेश्चन, तो 40वें क्वेश्चन में क्या कहा गया देखें, समझें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40वां, बोला गया है 100 वाट के तापक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। P बराबर दे रखा है 100 वाट और फिर बता रहा है I बराबर जो है, I बराबर 2 एम्पियर। फिर पूछा है तार में प्रतिरोध का मान, यानी R का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो R बराबर फार्मूला होता है V/I, अर्थात हमें इससे पहले V का मान चाहिए। तो अभी मैंने PV बराबर I बताया था, तो यहाँ से यदि मैं V को इधर भेज दूँ, V को उस साइड में भेजूँ, तो PYI बराबर आ जाएगा हमारा V। तो P का मान कितना है, P का मान दे रखा है हमारा 100 और I का मान दिया है 2, तो बराबर में V, तो V बराबर आ जाएगा 50, यानी V बराबर हमें प्राप्त हो गया 50 वोल्ट। अब V का मान प्राप्त हो गया 50 वोल्ट, तो R बराबर 50 वोल्ट रखेंगे, I का मान 2, तो यहाँ पर R बराबर मिल जाएगा 25 ओम। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 40वां। अब हम क्वेश्चन नंबर 41वें की ओर प्रोसीड करते हैं। तो मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 41वां। चलो क्वेश्चन नंबर 41 में देखें, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है 600 वाट और 120 वोल्ट। लाइट इश्यू 2 मिनट रुकेंगे। बोला गया है 600 वाट 120 वोल्ट के हीटर तार का प्रतिरोध, यानी हीटर तार का जो P बराबर दे रखा है हमारा, यहाँ पर P बराबर है 600 वाट, B बराबर 120 वोल्ट, और पूछ रहा है
तार का प्रतिरोध यानी R बराबर यहाँ पर ज्ञात करना है। तो R बराबर होता है V/I। तो इसका मतलब पहले तो हमें I का मान चाहिए, तो I बराबर अभी मैंने एक फार्मूला बताया था P/V होता है, और I बराबर P का मान रखेंगे 600, V का मान 120, 0 से 0 12 पंचे 60, I बराबर प्राप्त हो गया 5 एम्पियर। तो R बराबर हमें 120/5, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, तो R बराबर हमें मिल गया 24 ओम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 41वां। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 42वें को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42वां, तो मैं स्क्रीन लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42, 42वीं को समझते हैं ध्यान से, और यही लास्ट क्वेश्चन भी होगा आज के इस लेक्चर का। 42वां क्वेश्चन देखें। बोला गया है एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है, यानी एक बल्ब पर लिखा है P बराबर 100 वाट लिखा है और V बराबर 220 वोल्ट लिखा है। अब जब बल्ब जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित धारा की गणना। भैया प्रतिरोध I बराबर भी निकालना है और R बराबर भी निकालना है। तो I बराबर होता है P/V, तो 100/220, 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ पर आया 10/22, 2 से इसे काटेंगे 5, 2 से इसे काटेंगे 11, अर्थात 5/11 हमारी क्या आ गई, ये धारा 5/11 एम्पियर हमारी आ गई है धारा। अब R का मान ज्ञात करने के लिए हमें मालूम है V/I होता है, तो V का मान कितना है, V का मान 220 वोल्ट है और I का मान 5/11 है। 11 हमारा ऊपर जाएगा, तो 220 गुणे 11/5। अब हम इसे 5 से काटेंगे, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, तो यहाँ पर 44 गुणे 11, तो आपका 484 ओम आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 42वां, और आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली 2 मिनट रुकेंगे। हमें लग रहा है यार क्वेश्चन आपको लाइट इसमें थोड़ा कैमरे में दिक्कत हो गई थी, क्योंकि कीड़ा जैसा बढ़ गया था। चलो दोबारा फिर समझाते हैं। P बराबर आपका ये दे रखा है, V बराबर आपका ये, और इसमें I का मान पूछा गया था, R का मान। तो I बराबर होता है P/V। यहाँ से मैंने P का मान 100 रखा, V का मान 220 रखा, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के पश्चात 5/11 हमारा धारा का मान प्राप्त हो गया। और R बराबर होता है V/V, V का मान दिया और I का मान यहाँ से वैल्यू पुट किया, तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के पश्चात हमें R का मान फाइंड आउट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार, थैंक यू।